हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं यहाँ येलो सूट की सिलाई कर रही थी। तो कुछ दिन पहले मैंने उसको कटिंग किया था और आजकल मैं एकदम से साथ के साथ सूट सिलाई नहीं कर पाती हूँ। बीच बीच में रुकना पड़ता है क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी है। तो उस चक्कर में ना मुझे क्या होता है कि थोड़ा रुक रुक के काम करना होता है। तो बच्चा संभालना भी बहुत बड़ा टास्क होता है एक तरीके से। और साथ में मैं डेली व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो वो भी होता है कि मेरे को वो काम भी होता है। यूट्यूब हो गया और साथ में सिलाई का काम हो गया, घर का काम हो गया। आजकल मेरी मेड जो है वो छुट्टी पे चली गई हैं, तो उनको वो नहीं आ रही हैं, तो इस चक्कर में काम और बढ़ गया है। तो यहाँ पे ना मैं गला बनाने का तरीका बता रही थी। तो अगर आपको सीखना हो, समझना हो, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहेंगे देखना तो आप मेरे से लिंक ले लीजिएगा कमेंट में, तो मैं आपको बता दूँगी कौन से चैनल पे डालती हूँ मैं इसका वीडियो, तो आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे मैं आज बात करने वाली हूँ हाउस वाइफ से रिलेटेड, औरतों से रिलेटेड। लेडीज़ जितनी भी हैं वो वीडियो ज़रूर देखना। देखिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना, अपने उड़ान को भरने के लिए सबसे पहला कदम हमें खुद ही उठाना होता है। कोई भी कितना भी कुछ कर ले, कोई दूसरा उतनी मेहनत आपके लिए कभी नहीं करेगा, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, आपके घर के लोग ना हो, आपके घर के माँ बाप होते हैं जो बच्चे के, वो भी कभी इतनी बड़ी उड़ान नहीं भरवा पाते बच्चे को जब तक बच्चा खुद नहीं चाहता। तो जो भी इंसान खुद चाहता है ना कि कुछ करना है लाइफ में, वो आगे ज़रूर बढ़ता है। अब मेरे पास देखो 3 महीने हुए हैं मेरी डिलीवरी को, और 3 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है। मेरा मतलब सी सेक्शन डिलीवरी थी, लेकिन अभी मेरा बेबी जो है वो 3 महीने का है। अभी उसको उस तरीके से बात करना भी नहीं आया जिस तरीके से नॉर्मली बच्चे अपना सारी चीज़ें बता देते हैं। तो मेरी बेटी अभी उतना बोलना ही नहीं आया उसको, तो वो कैसे बताएगी। तो वो जितनी भी चीज़ें होती है हमें खुद समझनी पड़ती हैं बच्चे के साथ। अब मेरे हस्बैंड ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे आज, तो उनकी अभी ब्रेक टाइम चल रहा था, मतलब उनका कुछ फ्री टाइम था। तो उन्होंने मन्नत को मैंने सुला रखा था, मतलब मैंने अपनी बेटी को सुला रखा था। तो वो अचानक से, मैं सूट सिलने बैठी हुई थी तो वो उठ गई थी बीच में। तो वो ना थोड़ी थोड़ी देर में उठती रहती है, क्योंकि मेरा जो घर है ना वो रोड के ऊपर है। तो जैसे कई बार हॉर्न की आवाज़ आती है या थोड़ा सा शोर होता है तो वो उठती है। तो उठ उठ के वो ये देखती है बस उठने के बाद कि मेरी मम्मी कहाँ पे है, आसपास है कि नहीं है। अगर नहीं दिखती मैं उसे कहीं आसपास, तो फिर वो थोड़ा सा रो के दिखाती है कि भाई मेरी मम्मी को बुलाओ, है ना। तो छोटे बच्चों को माँ के साथ अटैचमेंट बहुत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास छोटा बच्चा है तो मैं अपना सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ दूँ। नहीं, मैं सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। मेरे को पता है कि मेरी बच्ची कब उठेगी, कब सोएगी, तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि जब मैं इतने छोटे बच्चे के साथ मैनेज कर पा रही हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर पाते। मुझे नहीं समझ में आता। मुझे पता है कि बच्चों की ज़िम्मेवारी जब होती है, पति की ज़िम्मेवारी होती है, घर की होती है, जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं उन पे 4 गुना ज़्यादा होती है। मुझे ये सारी कहानी पता है, लेकिन मैं इसी के साथ कहूँगी कि ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह है, लेकिन अपने आप को टाइम देना, अपना लिए कुछ करना, वो एक बहुत बड़ी बात है। अब देखो, मेरी बेटी जो है ना, वो थोड़ा सा पेट के बल उसको लेटाया था, उसको चलने की कोशिश करवा रहे थे। जैसे बच्चे अपने घुटनों पे थोड़ा उठते हैं ना, चलते हैं, तो उसको सिखा रहे थे हम, मतलब मेरे हस्बैंड सिखा रहे थे। तो वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि मत करो इसके साथ अभी कुछ भी, आप इसको उठा लो। अगर ये मतलब ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई तो ये आपके कैद में आएगी नहीं, आपके पास रुकेगी नहीं, तो फिर मेरे को मजबूरी में लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब बंदा बेला बैठा होता है ना। जब मैं फ्री हूँ एकदम, तब मैं ये चीज़ें अगर बच्चे को सिखाऊंगी ना, तो बच्चा सीखेगा भी। अब उसकी आदत है कि वो जब भी थोड़ा सा उसको कुछ होता है ना, तो उसको बस माँ चाहिए होती है। तो वो अपने पापा के पास भी नहीं टिकती है उस समय। तो मैंने इनको वही बात बोली, तो वो थोड़ा सा ना चीजी चीजी कर रही थी। मैंने कहा लो, हो गई चालू वो, अब आप उसको चुप कराओ। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जितनी भी लेडीज़ हैं वो अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, ठीक है। अब मेरे पास छोटा सा बच्चा है, मैं उसके साथ अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ तक कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, अपलोड करती हूँ वीडियोस। एक चैनल नहीं है मेरा, कई सारे चैनल है। मैं सारे चैनल्स पे कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। फेसबुक पे वीडियोस डालती हूँ, इंस्टाग्राम अपना हैंडल करती हूँ। आजकल तो मैं कोलैबोरेशन कर रही हूँ मीशो के साथ, जो अर्निंग बेसिस पे होता है, मतलब वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से होता है ना, अर्निंग मिलती है आपको मीशो के साथ कोलैबोरेट करने में। तो मैं वो भी कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों को कर इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे को अपना फ्यूचर अच्छा करना है, और फ्यूचर के साथ साथ अपना खुद का नाम बनाना है। मेन प्रॉब्लम मेरी है कि मुझे मेरा नाम बनाना है, और अगर मेरे को मेरा नाम बनाना है तो मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार रात के 12 बजे तक मुझे वीडियो शूट करने पड़ते हैं,
मीशो के रिगार्डिंग जो वीडियोज़ हैं, मुझे कोलैबोरेशन मिलते हैं, मुझे घर पे बैठे कपड़े आते हैं और मुझे उनकी कोलैबोरेशन देने होते हैं, रिव्यूज़ देने होते हैं। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो अगर आप लोग भी इस तरीके का कुछ काम चाहते हैं करना, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो मैं आपको ना उसके लिए भी तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से घर बैठे मीशो के साथ जोड़ के काम कर सकते हो, कुछ अर्निंग कर सकते हो, है ना। तो उसमें भी बहुत ही फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है नुकसान होता है। तो जिसका इंस्टाग्राम हैंडल है और इंस्टाग्राम पे आपके अच्छे खासे फॉलोवर है, अच्छे खासे सब कुछ है, रीच जाती है, तो आप ज़रूर से वो काम करो, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। देखो, खाली बैठने से कुछ भी नहीं होता। खाली अगर आप बैठोगे तो आज आप यहाँ बैठे हो, आज कल आप वहाँ बैठे हो, यही होता है। लेकिन अगर आप कुछ काम करते रहते हो ना, तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलता है। तो आप थोड़ा सा काम करने की ट्राई तो करो। आप सिलाई में अगर परफेक्ट होना चाहते हो, आप सिलाई करो। सिलाई के काम में भी बहुत अच्छी एक फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में लोग रेडीमेड पहनते हैं तो वो सिलाई नहीं करवाते। कई लोगों को शौक़ होता है कि रेडीमेड पहनना है, कई लोगों को कंफर्टेबल जो चीज़ें चाहिए होती है वो ऐसी ही होती हैं कि भाई हमें बुटीक से या किसी से सिलाई करा के और फिर ही पहनना है कपड़ा। तो आज के टाइम में बहुत तरीके के लोग हैं, तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से अपना सोचो, अपना काम करो, उस तरीके से आप चलोगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि बस मेन मोटिव अपना ये रखो कि अगर आपके पास 10 मिनट का भी समय है ना, तो उस 10 मिनट को भी वेस्ट मत करो। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते ना, तो आप यूट्यूब पे ही चैनल बना लो, अपनी डेली व्लॉगिंग, अपने मिनी व्लॉग्स, अपने शॉर्ट्स वीडियो। जैसे अगर आपकी शॉर्ट्स आपको अच्छे आते हैं बनाने, आप वो बनाओ। आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो, आप वो मोटिवेशनल वीडियोस दो। आप किसी को कॉमेडी दे सकते हो, कॉमेडी दो। मतलब कुछ भी करो, लेकिन काम करो। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप काम करो, आप खाली मत बैठो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलाई में ही घुसना है। अगर आपका पार्लर में इंटरेस्ट है, आप पार्लर का काम करो। अगर आपको कॉमेडी अच्छी लगती है, आप कॉमेडी करके आप अपना चैनल बना लो, चैनल से अर्निंग लो। मतलब कहीं ना कहीं आप काम ज़रूर करो, कुछ ना कुछ ज़रूर करो, जिससे कि आपको 2 पैसे कमाई हो और एक तरीके से आपका नाम बने। अगर आप यूट्यूब चैनल भी खोलते हो, आपके फॉलोवर, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाते हैं, आपको एक अच्छी रीच मिल जाती है, आपका चैनल अच्छा चलता है, आपकी अर्निंग हर मंथ आ रही होती है। अगर आपकी हर मंथ 10,000 रुपये भी आ रही है ना अर्निंग, घर बैठे और काम करने के बाद, सारा घर को संभालने के बाद, बच्चों को संभालने के बाद, तो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा खासा एक होता है अर्निंग सोर्स। 10,000 रुपये भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 10,000 रुपये भी कमा रहे हो ना और आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे लगता है कि फ़ायदा ही फ़ायदा, उसमें भी नुकसान कुछ नहीं है। और रोज़ आप बिज़ी रहोगे, आप फालतू की चुगलबाजी में नहीं घुसोगे। जो चुगलियाँ करती हैं ना औरतें मोहल्ले में बैठ के, वो नहीं करोगे आप। आपका दिमाग कभी स्ट्रेस में नहीं जाएगा, आप दूसरों को देख के कभी जलन फील नहीं करोगे। मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा और आप अपने आप को अच्छा फील कराओगे और आप अच्छे ही रहोगे। और कल को ऐसा भी होगा कि जब आप ये सब करोगे ना, तो आपके बच्चे भी आपसे कुछ ना कुछ मोटिवेट होंगे, तो वो भी लाइफ में अपनी आगे सक्सेस पाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो यहाँ अपना मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है वो बातें कर रहे थे, तो मैंने यहाँ तक ही वीडियो बनाया था, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा ये शोर मचा रहे थे, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। तो मैं इनको मना कर रही थी कि इतना शोर मत करो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद लाइट चली गई, तो मुझे मजबूरी में उठना पड़ा 10-15 मिनट के लिए यहाँ से, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।